नहीं, और मुझे लगता है, देखिए मैं खुलकर कहूंगी कि दोनों की इक्वेशन नहीं है, कोई इक्वेट भी नहीं कर सकता है, और इसलिए नहीं कर सकता है। मुझे बड़ा अच्छा लगा सुन के कि आरजू कह रही है मेरे घर में एक जश्न है उस दिन और वहां पर एक लंच होगा, और इक्वेट इसलिए नहीं कर सकते। वहां पर जब पाकिस्तान के लोग ये बोल रहे हैं, सबसे बड़ी बात यह है सिद्धार्थ, अगर सिद्धार्थ जी के पास मैं जाऊंगी, सबसे बड़ी बात यह है कि पाकिस्तान के लोग, एम्बेसडर बोरा, मेजर आर्य, वो ये बोल रहे हैं कि भाई वहां पर जो कुछ हुआ उन्होंने इंतजार किया है। बहुत से लोगों की ऐसी बाइट्स हमने लगाई भी हैं, मतलब बोलते हुए उन्हें, कि वो कह रहे हैं कि उन्होंने इंतजार किया है तो वो अब जश्न क्यों ना मनाएं। हमारे यहाँ अगर मस्जिद होता तो हम भी एक जश्न मनाते। सीधी बात यह है कि उस तस्वीर को सामने रखने की एक कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि वहां पर दानिश कनेरिया जब बोलते हैं मेजर, जब वो कहते हैं जय श्री राम, हमारे भगवान आने वाले हैं 8 दिन बाद, तो दानिश कनेरिया को बहुत से लोग ट्रोल भी करते हैं, ये भी एक हकीकत है। लेकिन इसके बावजूद वो ये बात रख रहे हैं वहां पर, तो उसके लिए वहां हिम्मत चाहिए। देखिए, दानिश कनेरिया को पाकिस्तानी ट्रोल कर रहे हैं, वहां पे मुस्लिम्स ट्रोल कर रहे हैं, ये बात तो सच है। यहाँ से कुछ हिंदू भी ट्रोल कर रहे हैं, जो अपने आप को, यहाँ पे पता है प्रॉब्लम क्या है सुचारिता भारत में, कि अगर आपको खुद को सेक्युलर दिखाना है तो आपको हिंदू धर्म और देवी देवताओं को बुरा भला कहना पड़ेगा, तब जाके वो सेक्युलरिज्म का सर्टिफिकेट आपको मिलता है। वो इतनी आसानी से नहीं मिलता, उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है। तो दानिश कनेरिया क्या कह रहा है? दानिश कनेरिया ने कौन से मजहब की बुराई करी? अगर वो सिर्फ जय श्री राम लिख रहा है तो दानिश कनेरिया बुरा आदमी बन जाता है, राइट? तो वो जो मानसिकता है शाहिद अफरीदी वाली, दानिश कनेरिया ने कहानी बताई थी कि शाहिद अफरीदी इज डॉटर, वो टेलीविजन देख रही थी उनकी बेटी, और उसमें कोई आरती वाला, कोई, क्योंकि इंडियन टीवी सीरियल थी, उसमें आरती वाला सीन आया, और शायद अफरीदी को इतना बुरा लगा, उसने उठा के टीवी मारी जमीन में, टेलीविजन तोड़ दिया कि मेरे घर में आरती कैसे चल सकती, जबकि वो कोई कर नहीं रहा था, वो टेलीविजन पे चल रही थी। तो आप दानिश कनेरिया को देखिए कि कितनी नफरतों के बीच वो पला है, और तब जाके ही इज बिकम वन ऑफ द हाईएस्ट परफॉर्मिंग स्पिनर्स इन पाकिस्तान हिस्ट्री। अगर स्पिनिंग डिपार्टमेंट में देखें, ही इज बीन वन ऑफ पाकिस्तान ग्रेट्स। और वो तो धन्य हो शोएब अख्तर जैसे भले इंसान का, जिसने बता दिया कि उसके खिलाफ क्या हो रहा था। ना शोएब अख्तर बोलते कभी, ना हमें पता लगता कि ये सब हो रहा है। ये फैक्ट है। और मैं एक बार मैं जरा सिद्धार्थ जी आपके पास आ रही हूं, जरा बताइए, 136 देशों में इसका लाइव प्रसारण हो रहा है। दुनिया भर की निगाहें इस वक्त राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा पर है, लेकिन इसी के साथ साथ बहुत से लोग दुनिया भर में, और मैं इसे एक प्राइड के साथ भी बोलना चाहती हूँ, गर्व के साथ बोलना चाहती हूँ, कि अयोध्या मॉडल की भी बात कर रहे हैं। मतलब एक डेवलपमेंट मॉडल भी बन गया अयोध्या। स्वामी विवेकानंद जी की पंक्तियां, कि जब उन्होंने कहा था कि मुझे गर्व है कि मैं कैसे हिंदू धर्म में मेरा जन्म हुआ, जो पूरे विश्व को सहिष्णु होना, टॉलरेंट होना और यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस की राह दिखाता है। आज वो कहीं ना कहीं राम मंदिर के जो प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है, वो पूरे विश्व को यही संदेश है। मैं मेजर आर्या की बातों से बिल्कुल सहमत हूँ। आज भारत जैसे देश में, जहाँ पे इतनी बड़ी एक आबादी हिंदू की रहती हो, और वहां पर हिंदुओं की जो एक आराध्य है, जो भारत के अस्तित्व की आत्मा है, ऐसे प्रभु राम की मंदिर की यात्रा के लिए इतने वर्षों तक लड़ाई लड़ी गई, पर अंततोगत्वा ये हिंदू समाज ही था जिसने तय किया था कि लड़ाई पूर्ण रूप से कानूनन लड़ी जाए, लड़ाई को पूर्ण रूप से सभी पहलू, सभी पक्षों को साथ में लेकर के एक अच्छी बहस के साथ लड़ी जाए, और सच के साथ खड़े होकर के लंबा इंतजार भी करना पड़े तो करा जाए, पर ये पूरा किया जाएगा। आज आपके शो में बहुत अच्छी बात मैं मानता हूं कि आज हो रही है। कहाँ टाइम्स स्क्वायर पे देखा जा रहा है कि 22 तारीख को लाइव प्रसारण होगा पूरे विश्व भर में, मतलब चाहे पेरिस हो, चाहे लंदन हो, आईफिल टावर के बाहर सेलिब्रेशंस की तैयारी है, पूरा यूएस झूम रहा है, पूरा यूरोप झूम रहा है, यूके झूम रहा है, हर देश झूम रहा है। वेस्ट एशिया की कोई कंट्री नहीं झूम रही हो, और आप ही के शो पर बैठ करके अभी अर्जुन ने कहा कि उनके घर पर भी सेलिब्रेशन है 22 तारीख को। पर दुर्भाग्य थोड़ा सा यह है कि हमारे देश में कुछ पॉलिटिकल पार्टियां बोल देती हैं कि हम 22 को ही क्यों जाएं, हम तो पहले जाएंगे, हम या बाद में जाएंगे। 22 तारीख का महत्व जब पूरा देश, पूरा विश्व पहचान रहा है, जब पूरा विश्व 500 सालों की यात्रा को पूर्ण होने पर खुशी और उल्लास मना रहा है, मैं मानता हूं कि हमारे देश में भी हर एक व्यक्ति को मिलकर के करना चाहिए। पर निश्चित रूप से हमारे देश में बहुत लोग बड़े विचार के हैं, और आज तो मैं उस पर भी आऊंगी सिद्धार्थ, मैं उस पर भी आऊंगी, क्योंकि कुछ तस्वीरें अयोध्या से आई, जहां पर कुछ नेताओं को खदेड़ा गया, मैं उस पर भी आऊंगी। लेकिन पहले एक बड़ी खबर और बता देती हूँ, क्योंकि आपने टाइम्स स्क्वायर का जिक्र किया, अमेरिका का जिक्र किया, फ्रांस में भी रथ यात्रा निकली
निकलेगी पेरिस में 21 जनवरी को यात्रा निकलेगी, आईफिल टावर के पास उत्सव मनाया जाएगा 21 तारीख को। यह बड़ी खबर आपको बता रही हूं, यानी कि अलग अलग देशों का मैंने जिक्र किया है और उनमें अब आप फ्रांस को भी जोड़ लीजिए, क्योंकि पेरिस में 21 जनवरी को यह रथ यात्रा निकाली जाएगी। अलग अलग देशों में राम मंदिर, जो मैं बार बार कह रही हूं कि एक लोकतंत्र के साकार होने का भी प्रतीक है, जहां पर दो समुदायों ने एक ऐसी लड़ाई लड़ी जो कि अदालती थी और उसके बाद अदालत का फैसला आने के बाद ये मंदिर बन रहा है। मैं आरजू के पास एक बार जा रही हूं, उसके बाद प्रेम कुमार जी आपके पास आ रही हूं। आरजू, जो दानिश कनेरिया के बारे में अभी मेजर आर्या बता रहे थे, वो लगातार पाकिस्तान में जो हिंदुओं की संख्या है वो लगातार कम हो रही है, ये सब जानते हैं। वो एक ऐसे बॉलर रहे जिन्होंने अपना नाम बनाया, उन्होंने जय श्री राम वहां पर लिखा, उन्होंने कहा कि हमारे आराध्य आ रहे हैं। जो हिंदू कम्युनिटी है वहां से भगवान श्री राम के लिए कपड़े भी आए हैं, सिंध से खास पोशाक भेजी गई है। तो ये जो पूरी वहां पर जो हिंदू हैं उनके लिए भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट दिन है, ये बहुत महत्वपूर्ण दिन। जी बिल्कुल, जो हिंदू यहाँ पाकिस्तान में रहते हैं उनके लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट दिन है और बिल्कुल पाकिस्तान की गवर्नमेंट को भी चाहिए कि जैसे कि आरिफ जाकिया साहब बता रहे थे, बिल्कुल कई मंदिर तोड़े गए हैं, कई लोगों को परेशान किया गया है, वो सब कुछ चलता रहता है, लेकिन इस चीज़ को रोकना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। अभी आपने देखा होगा कि KPK से एक हिंदू कम्युनिटी की हैं, उनको भी जो इलेक्शन में हिस्सा लेने के लिए कहा गया, उनको टिकट दिया गया, लेकिन सिर्फ ये दिखावा नहीं चलेगा पाकिस्तान का। जब तक कि ये ठीक तरीके से अपनी गलतियों को सुधारेंगे नहीं, तब तक कोई नहीं, जर्नलिस्ट हो या कोई और वो करते हैं, वो तो चले कर लेते हैं, लेकिन जब तक गवर्नमेंट इन चीजों पे रोक नहीं लगाएगी कि दानिश कनेरिया जैसे लोगों को या बाकी लोगों को तंग ना किया जाए, मंदिरों को ना तोड़ा जाए, उनको पूरी तरह से रिस्पेक्ट दी जाए, उनकी बात सुनी जाए, जब तक पाकिस्तान का नाम जो है खराब हो चुका है उसको सही होते हुए मैं नहीं देख रही। मैं एक बार एक जरा तस्वीर भी दिखाना चाहती हूँ, क्योंकि यहाँ पर अयोध्या में, क्योंकि हम जब बात कर रहे हैं तो अयोध्या का एक आक्रोश भी नजर आया। वहां पर जब कांग्रेस पार्टी ने मना किया कि हम 22 तारीख को नहीं जाएंगे, इसे एक पॉलिटिकल इवेंट कहने की कोशिश की, तो वहां पर जब कांग्रेस पार्टी के लोग पहुंचे तो वहां पर कुछ आम लोगों ने उन्हें खदेड़ दिया। उन्होंने कहा आप ये झंडा लेकर मत जाइए, ये राजनीतिक समारोह नहीं है। तो ये वहां पर अयोध्या में गुस्सा दिखा है। कांग्रेस का एक डेलीगेशन पहुंचा था जिन्होंने कहा कि हम 22 को नहीं जाएंगे, हम पहले चले जाते हैं। तो ये गुस्सा देखने को मिला। प्रेम कुमार जी को स्क्रीन पर रखिए जरा, मैं एक बार प्रेम कुमार जी के पास जा रही हूँ। प्रेम कुमार जी, ये जो तस्वीर आई है, अब आप यहाँ सुन रहे हैं, आरिफ साहब आपके बगल में बैठे हुए हैं, आरजू जी बता रही हैं कि कैसे वहां एक जश्न मन रहा है पाकिस्तान में। मैंने अमेरिका की बात की, यूनाइटेड किंगडम की बात की, न जाने कहां 22 तारीख को 21 तारीख को जश्न की तैयारी है। तो जिन्हें आमंत्रण मिलता है वो नहीं जाना चाहते हैं, तो फिर उनके साथ लोग किस तरह का व्यवहार कर रहे हैं वो देख लीजिए। प्रेम कुमार जी, स्क्रीन पर प्रेम कुमार जी। देखिए सुचारिता जी, अभी आरजू जी जो बात कर रही थी वहाँ से बात को शुरू करें तो आरजू जी अपने देश में हिंदुओं के साथ हो रहे व्यवहार को लेकर अपनी सरकार की आलोचना कर रही हैं। स्वतंत्र रूप से पत्रकार का धर्म निर्वहन हो रहा है, वहाँ जश्न मनाया जा रहा है, यानी सेकुलरिज्म को जिंदा रखने की, मजबूत करने की एक कोशिश भी है। पूरी दुनिया भर से भी आपने तस्वीरें दिखाई, तो इसका मतलब क्या है उन तस्वीरों का? जो हिंदू धर्म का श्री राम के प्राण प्रतिष्ठा समारोह का सम्मान दुनिया में हो रहा है। हाँ। इसका मतलब है कि वहाँ भी एक रेस्पेक्ट है वहाँ के अल्पसंख्यकों के प्रति। जो हिंदू वहाँ जाहिर है अल्पसंख्यक है, तो वहाँ उनके प्रति भी है। यही व्यवहार हमारे देश में भी अपेक्षित है। नहीं, अभी उन्होंने बताया कि दानिश कनेरिया को कितना ट्रोल करते हैं क्योंकि वो जय श्री राम लिख देते हैं स्क्रीन पर। ये भी तो बताया, वो नहीं सुना आपने? नहीं सुना आपने? यह भी सुन लीजिए कि हमारे यहाँ शंकराचार्य को कैसे ट्रोल करते। उनका बयान आया है, शंकराचार्य बयान आया, चारों शंकराचार्य का बयान आया। आप अभी उस पर ही अटके हुए हैं प्रेम कुमार जी, उनका बयान आ गया। उन्होंने कहा कि जो भी प्रधानमंत्री होता, किसी भी पार्टी का होता, वो इस प्राण प्रतिष्ठा में जाता। ये राम का काज है और हम उसके साथ हैं। ये बयान आया है, ये इसलिए जरूरी है बयान आया क्योंकि शंकराचार्य को लेकर आप लोग अलग लाइन ले लेते हैं। इसमें मेरी बात से कहां कंट्राडिक्ट हो रहा है? हाँ। मैं कह रहा हूं दानिश कनेरिया को वहां ट्रोल किया जाता है, जो गलत है आप भी मान रही हैं, तो आप ये मानिए ना कि शंकराचार्य जी को भी ट्रोल किया जाता है, तो वो भी गलत है। ये बोलने से आपको संकोच क्यों है? नहीं, आप गलत लाइन पर जा रहे हैं। उन्हें कौन ट्रोल? आप कैसी बात है? शंकराचार्य को कौन करेगा सर? उनको हिंदू धर्म में एक अलग जगह दी गई है। उनके ही बयान के चलते उन्हें आपकी तरफ वाले भी, दूसरी तरफ वाले भी सभी सम्मान्य मानते।